और इस उत्तर प्रदेश के परिणाम, जनता का जो भी फैसला है, लोकतंत्र में हमें बहुत खुशी के साथ स्वीकार है। मैं अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता जो इस चुनाव के समय पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। अब तो लगभग पूरा परिणाम सामने है। सरकार 5 साल मुझे जो मौका मिला काम करने का, लगातार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। सरकार से बाहर हैं हम। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सरकार आएगी, समाजवादी सरकार से भी बेहतर काम करेंगे। हमारी सरकार से अच्छी सड़कें बनाएंगे। जनता और जो हर वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा सुविधाएं देने का काम भी सरकार आने वाली करेगी। मैं इस समय आपका भी धन्यवाद दूंगा कि चुनाव में आप और हम लोग जगह जगह मिलते रहे। आपकी वजह से हमारी बातें भी पहुंचती रही जनता को तक। मैं एक बार फिर जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो निर्णय लिया है, लोकतंत्र में यही निर्णय होता है, हम उस निर्णय को स्वीकार करते हैं। मैं समझता हूं अगर बहुजन समाज पार्टी की नेता ने ईवीएम पर कोई सवाल उठाया है, ईवीएम पर जो सवाल उठाया है, मैं भी जांच करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा मैं। लेकिन अगर ईवीएम पे कोई सवाल उठाए तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी भी, मान लीजिए मैं भी सोचूं इस बात को, क्योंकि बूथ की एनालिसिस करूंगा मैं भी, उसके बाद मैं कह पाऊंगा। लेकिन अगर सवाल उठाए ईवीएम पर तो कहीं ना कहीं सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। मुझे खुशी इस बात के साथ कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा, 2 युवा नेता साथ आए और गठबंधन आगे भी रहेगा। मैं समझता हूं जनता इससे भी अच्छा काम चाहती है। अगर हमने एक्सप्रेसवे बनाया है, उनको नहीं पसंद आया एक्सप्रेसवे, वो सोचते हैं एक्सप्रेसवे से बड़ी बुलेट ट्रेन यूपी में आएगी, शायद बुलेट ट्रेन के लिए वोट दिया हो। मेरा तो यही मानना था, इसीलिए मैंने 55 लाख समाजवादी पेंशन दी और आने वाले वक्त में 1000 रुपया महीना करने जा रहा था। मैं समझता हूं जो सरकार बनेगी अब उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा देगी, 2000 देगी। हमने तो किसानों का भी कर्ज माफ किया था, 1600 करोड़ कर्ज माफ किया था। और मैं समझता हूं पहली कैबिनेट में ही उत्तर प्रदेश के सभी किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, तो इससे ज्यादा खुश कौन होगा। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। वैसे आप हमारे व्यवहार को तो जानते हो, लगता किसी और हमारी परछाई के घमंड के बारे में बात कर रहे होंगे। मैंने आपसे भी कहा था और मैंने आपसे भी कहा था, प्रेस से कहा था, पूरे देश के सामने, देश की जब मीडिया आई तो सभी मैंने कहा था कि लूट में, डकैती में कम से कम बीजेपी को बताना चाहिए कौन सा प्रदेश सबसे आगे है। और जो 100 नंबर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दी है, मैं कह सकता हूं कि किसी प्रदेश में इससे अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, जहां पर 15-20 मिनट में पुलिस पहुंच जाती हो। उन्होंने क्या सहयोग किया था। कभी कभी लोकतंत्र में समझाने से वोट नहीं मिलता है, बहकाने से वोट मिलता है। इसलिए मैं समझता हूं पहली कैबिनेट के फैसले के इंतजार करिए कि किसानों के सभी कर्जे माफ हो जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा तो शायद उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ साथ देश के किसानों के भी कर्ज माफ होंगे। और फिर एक्सप्रेसवे पसंद नहीं आया तो शायद उत्तर प्रदेश में बुलेट ट्रेन आएगी। अरे कमाल खान जी को पूछ लेने तो कुछ।
अरे फिलहाल तो जो पहले कैबिनेट के डिसीजन है वो तो आ जाने दो, 2019 अभी दूर है। मुझे ये लगता है, मैंने कई बार कहा, और इसी हॉल की बात मैं बता सकता हूं आपको। एक कुशीनगर से विकलांग लड़की मुझसे मिलने आई थी, और जब मैंने उससे पूछा कि क्या मदद कर सकता हूं मैं, वो कुछ मदद के लिए मेरे पास आई थी, और चुनाव का आखिरी समय था क्योंकि आचार संहिता लगने जा रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि कितनी मदद चाहती हो तुम मुझसे, और मैंने कहा जितनी मदद आप चाहो कहोगे आज उतनी मैं सरकार से करूंगा तुम्हारी। और यकीन मानिए उस लड़की ने मुझसे केवल 20,000 रुपए मांगे थे। तो कभी कभी गरीब को पता ही नहीं है वो चाहता क्या है, किसान को पता ही नहीं है उसको क्या मिलने जा रहा है। और मैंने उसको बहुत मदद की बड़े पैमाने पे। पूरे देश के गरीबों को, खासकर उत्तर प्रदेश के गरीबों को मैं जानता हूं कि दरवाजा खटखटा करके लोगों ने बताया है कि जो पैसा नोटबंदी हुआ है, जो अमीरों का पैसा बैंक में आया है, वो गरीबों को पैसा मिलेगा। अब हम भी देखना चाहते हैं कि वो नोटबंदी वाला पैसा गरीबों तक कितना पहुंचता है। मैं ये कह सकता हूं पूरे चुनाव में मुझे नहीं लगा, और पूरा चुनाव मैंने आंख से देखा है। इतने जिलों में गया, इतनी विधानसभाओं में गया। आज तो आपके पास भी रिकॉर्डिंग होगी, तस्वीर हमारे पास भी है। अगर कोई पार्टी इस जिले में एक मीटिंग करता था तो मैं जिले में 5, 4, 3 मीटिंगें करता था। आबादी के हिसाब से जो लोग आते थे, संख्या के बल से, मैं समझता हूँ सभा में बड़ी संख्या में लोग आए। वही मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार जो लोग आए थे कि क्या केवल देखने आए थे, या हाथ में मोबाइल लेकर के आए थे और फिर बाद में चले गए, वोट नहीं दिया उन्होंने शायद। लेकिन मैं ये कह सकता हूं प्रदेश की जनता ने समाजवादियों की मदद की है। समाजवादी पार्टी ने लगातार काम किया सरकार में। हम तो देखना चाहते हैं कि समाजवादियों से भी अच्छा काम क्या होगा, वो शायद मुझे उसका इंतजार होगा। गुमरानी का मैंने बहकाना, अरे भाई एक एक पूछोगे तो जवाब दे पाऊंगा मैं। अब तो आवाज मुझे भी नहीं समझ में आ रही है। पूछिए हरीश शर्ट। मैं कहता हूं कि हो सकता है कुछ क्षेत्र में रहा हो, लेकिन कई जगह मुझे ये सूचना मिली है, बूथ वाइज जानकारी तो बाद में आएगी, कि वोट पहले से ज्यादा मिला है। वोट पहले से ज्यादा मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार गए कुछ लोग। हमने तो बहुत कहा कि सिलेंडर तुम्हें मिला है, लेकिन सिलेंडर महंगा कितना हो गया। धान की कीमत क्या मिली नोटबंदी की वजह से, गेहूं इंपोर्ट हो रहा है, आलू की हालत क्या है, ये तो सब बोले गए। लेकिन जनता, मैं समझता हूं, कुछ और सुनना चाहती रही होगी। अरे रुक जाओ, पीछे पूछ रहा है कोई, रुक जाओ। आगे वाले रुक जाओ, पीछे कोई पूछ रहा है। मैं तो कहूंगा आपसे बात खत्म हो तो मैं राजभवन जाऊं। देखिए, जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मैं था, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, हार की समीक्षा भी मैं करूंगा। हार की समीक्षा करने के बाद ही जिम्मेदारी लूंगा ना। कोई बिना समीक्षा किए मैं क्या जिम्मेदारी ले लूं? मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारी साइकिल थी वो ट्यूबलेस साइकिल थी, उसमें हवा ही नहीं पड़ रही थी। ये देखो, ट्यूबलेस साइकिल थी हमारे साथ, और अभी रहेगी साइकिल। ये अलग बात है। ये तो अब ये राजनीति में कब क्या हो जाए पता ही नहीं है।
ये कांग्रेस हमारे साथ थी, तुम्हें पता ही नहीं है, 2 सीट वाली भी साइकिल आती है। ये पॉलिटिकल सवाल अभी नहीं, फिलहाल तो चुनाव देखने दो क्या होता है, समीक्षा उसके बाद। अरे थोड़ा तेज बोलोगे तो आवाज आएगी। देखिए अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन मैं ये बात मान सकता हूं कि समझाने से वोट नहीं मिलता है, बहकाने से वोट मिलता है। काम तो बोलेगा, जब तक कोई हमसे अच्छा नहीं करेगा तब तो काम बोलेगा। लेकिन हमें जितना वोट मिलना था 29% अभी भी दोनों मिलकर के मिला है, लेकिन दूसरों का पता नहीं था कि इतना ज्यादा वोट मिलेगा उन्हें। नहीं, कांग्रेस के अलायंस से हमें लाभ हुआ है और कांग्रेस का अलायंस ठीक है, 2 नए नेताओं का है। ये अभी कह पाना मुश्किल है, विधायक की बैठक हो जाने दो। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने सवाल उठाया है। सवाल अगर उठाया है, मैं भी समीक्षा करूंगा। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सवाल उठाया है तो उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि जांच हो जाए। जब एक पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है, मैं भी बूथ का देखूंगा कि आखिरकार बूथ पे कहां गया वोट। एक आदमी 2 सवाल नहीं पूछ सकता। अरे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हंस भी रहे हो, दूसरे में तो हंसते भी नहीं है लोग। अब उत्तराखंड तो मैं गया नहीं। अभी ये कह पाना मुश्किल है, इसको अभी नहीं कह सकते, ये बातें अभी नहीं कह सकते हैं। अरे तुम तो हमारे साथ थे, 1-2 साथी तो आया। अजय, जो आदमी हेलीकॉप्टर में बैठा हो वो ये सवाल करेगा? ये सवाल करोगे तो मलियाबाद तक हमारे साथ गए और सवाल करोगे ये? ये सोच रहे हम भूल गए होंगे। अच्छा तुम नहीं थे? अच्छा दूसरा होगा कोई। अच्छा ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, अब अगला चुनाव होगा तो आप साथ रहना। अरे भाई क्या पूछ रहे हो, ये तो बता दो मुझे। ये मेरा वक्त हो गया जाने का लगता है। कुछ पूछ ही नहीं पा रहे हो। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।